प्रभु का वचन, भजन संहिता अध्याय 98 वाक्यांश 1। प्रभु के लिए नया गीत गाओ, क्योंकि प्रभु ने अद्भुत कार्य किए हैं। जी हाँ क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये अद्भुत कार्य ही तो है प्रभु का, कि जो बाइबल क्विज राउंड 1 के साथ शुरू हुआ था वो आज अपने शिखर पर पहुंच गया है। All glory, honor and praise be to God through His Son, our Savior Jesus Christ. मैं आपकी होस्ट स्टेफी स्वामी स्वागत करती हूँ आप सभी का to the mega final of National Family Bible Quiz, which is organized by आत्मदर्शन टीवी, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन, which is powered by Peter Claver Sisters and FCC Congregation Amna Province and co-powered by SVD Congregation INC Province. जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये सफ़र जो कुछ पहले शुरू हुआ था, कुछ महीने पहले स्टार्ट हुआ था, देखते ही देखते आज मेगा फाइनल्स तक पहुंच गया है। हमारी आत्मदर्शन टीम ने 100 से भी ज़्यादा पैरिशेस में जाकर ऑफलाइन में बाइबल क्विज कंडक्ट किया था। दैट वाज राउंड 1, जिसमें से सिलेक्ट किए गए थे 50 टीम्स फॉर आवर राउंड 2। राउंड 3 में चुने गए 40 टीम एंड इन 40 टीमों में से कड़ा मुकाबला होने के बाद चुने गए 25 सेमीफाइनलिस्ट्स। एंड सेमीफाइनल्स में आपने देखा ही होगा कि कितनी तैयारी और मेहनत के साथ हमारे सेमीफाइनलिस्ट ने एक दूसरे के साथ मुकाबला किया। एंड फाइनली we have with us 9 finalists for our mega finals. Yes, you heard it right. और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर फाइनलिस्ट एक दूसरे के साथ मुकाबला तो करेंगे ही, बट आमने सामने होकर नहीं। Every finalist will be seated in front of our quiz masters on the hot seat. Yes, and every finalist will face 5 rounds one-on-one with our quiz masters. मैं जानती हूँ आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं एंड मैं भी एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि इस बार के हमारे क्या राउंड्स हैं, कितने इंटरेस्टिंग होने वाले हैं एंड कितनी तैयारी के साथ हमारे फाइनलिस्ट यहाँ स्टेज पर उतरने वाले हैं। तो बिना किसी देरी किए मैं आज के पहले फाइनलिस्ट को बुलाना चाहूँगी, which is a sister duo, and they are none other than from Indore, from Nandanagar Parish. Please put your hands together for Mrs. Cicely Jose and Mrs. Beena Tom. So we have with us our first finalists, Mrs. Cicely Jose and Mrs. Beena Tom. You're most welcome on the stage. Please come. जोरदार तालियां हो जाए हमारे पहले फाइनलिस्ट के लिए। So ma'am, welcome to the mega finals and please tell me कैसा लग रहा है आपको, क्या फीलिंग आ रही है? थैंक यू स्टेफी, एक्साइटेड तो बहुत हूँ। ओके। और खुश हूँ इधर तक पहुँच गई। यस, हमने बहुत मेहनत किया है। डेफिनेटली मेहनत ज़रूर किया होगा, तभी यू हैव मेड इट टू द मेगा फाइनल्स। और मैं यही जानना चाहती हूँ कैसे आप दोनों कोऑर्डिनेट करा? यू बोथ हैव योर ओन फैमिलीज, कैसे आप लोगों ने मैनेज किया? टाइम मैनेज किया है दोनों, थोड़ा बहुत तो साथ में पढ़ाई किया। ओके। और घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। एंड कुछ स्ट्रैटेजी था आप दोनों का कि आप इतने चैप्टर्स पढ़ लेना, मैं इतने? ओके, पूरा आप दोनों ने मिलकर स्टडी किया है। सुपर्ब सुपर्ब। और जानने के लिए आइए देखते हैं कि आप दोनों ने क्या तैयारी करी है। लेट्स वॉच दिस वीडियो।
what a fantastic video that was, and आप बहुत तैयारी के साथ आए हैं. I wish you all the very best and God's blessings for your today's performance. तो हमारे फाइनलिस्ट हॉट सीट पर बैठ चुके हैं और अब बारी है बुलाने की हमारे आज के क्विज मास्टर्स को. जी हाँ, आपने सही सुना. आज एक नहीं बल्कि दोनों क्विज मास्टर्स हमारे साथ यहाँ हॉट सीट पर होंगे. आपने सुना है ना, एक से भले दो. तो आज हर सब कुछ डबल होने वाला है. डबल द फन, डबल द एक्साइटमेंट, डबल द नर्वसनेस एंड क्वेश्चंस की बौछार होने वाली है. सो बिना किसी डिले करते हुए मैं आज के हमारे क्विज मास्टर्स को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी. नन अदर देन फादर आनंद एंड फादर प्रीतम. तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे क्विज मास्टर्स का. नेशनल फैमिली बाइबल क्विज का मेगा फाइनल में हम पहुंच गए हैं. हॉट सीट पर हैं सिसिली जोज एंड बीना टोम. बहुत दूर से नहीं, इंदौर से हैं. स्वागत है आपका. कितना नर्वस है? नर्वस तो हूँ. बहुत ज्यादा तो नहीं है? नहीं, हॉट सीट पे बैठे ना. हॉट सीट पे बैठे हैं और तैयारी पूरी तरह से हुई है. बाकी है फादर. पूरा कॉन्फिडेंट है. है. बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग राउंड्स होने वाले हैं. सबके लिए तैयार है? यस फादर. तैयार है. कौन जवाब देंगे? दोनों मिलकर. दोनों मिलकर जवाब देंगे. तैयारी भी मिलके हुई है. यस यस. ओके, ज्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन राउंड से. Option round. The first question is going to be on your screens right now, and the question is, पौलुस ने जिस सुसमाचार का प्रचार किया उसे कैसे प्राप्त किया था? और उसके ऑप्शंस हैं बाइबल का अध्ययन करके, स्वर्गदूतों के माध्यम से, प्रेरितों के माध्यम से, या यीशु मसीह ने उस पर प्रकट करने के माध्यम से. सो आपको सही जवाब देना है. जी. 4 ऑप्शन है आपके पास. We will go with the option number 4. ओके, डी ऑप्शन नंबर 4 आपने ऑप्ट किया है. श्योर? कैसे आपने ऑप्शन नंबर 4 ऑप्ट किया है? साउल को दर्शन दिए थे जी. ईसा मसीह. जी. उसके बाद में उन्होंने दमिश्क के यात्रा के बीच में दर्शन हुआ. उसके बाद में वो गैर यहूदियों के लिए सुसमाचार. वो तो सुसमाचार प्रचार का हो गया है. सवाल यह है कि पौलुस ने जिस सुसमाचार का प्रचार किया उसे कैसे प्राप्त किया था? आपने वो चूज किया है यीशु मसीह ने उस पर प्रकट करने के माध्यम से. मैं उसका आधार पूछ रहा हूं. यीशु मसीह ने वो प्रकट किया ना अपने आप को. ओके, योर आंसर इज कंप्लीटली राइट. पर जो आधार बोले हैं वो थोड़ा सा इधर उधर है. आधार हम आपको बताते हैं. आपका आंसर बिल्कुल सही है. प्रभु यीशु मसीह ने उन पर प्रकट किया, क्योंकि पवित्र बाइबल का अध्ययन करके, बाइबल उस समय नहीं लिखा गया था. सुसमाचार, हालांकि मार्कुस का सुसमाचार लिखा जा चुका था, लेकिन जिस तरह से हम बाइबल आज कहते हैं उस प्रकार का बाइबल तो था नहीं. दूसरा था स्वर्गदूतों के माध्यम से. दूसरा ऑप्शन, स्वर्गदूत ने तो कभी दर्शन दिया ऐसा कोई जिक्र है नहीं. क्या? और अन्य प्रेरितों के माध्यम से तो संत पौलुस खुद कहते हैं कि उन्हें किसी अन्य प्रेरितों से ये बात नहीं मिली है. जैसे कि गलातियों के पत्र अध्याय 1 11 से 12 में कहते हैं, भाइयों मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने जो सुसमाचार सुनाया वह मनुष्य रचित है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं. मैंने किसी मनुष्य से उसे न तो ग्रहण किया और न सीखा, बल्कि
यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया। तो बिल्कुल आपको 20 पॉइंट्स वेल बिगन। हालांकि आधार तो सही नहीं था, कहीं ना कहीं सही नहीं था, लेकिन जवाब सही था। यू गेट 20 पॉइंट्स। सो पहला पड़ाव तो बहुत अच्छी तरह से पार किया है। अभी आपका ये पड़ाव आपके लिए आपकी बेटी पार करने को है। नेक्स्ट राउंड इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ए फैमिली और ए फ्रेंड। ये इसलिए क्योंकि यह नेशनल फैमिली बाइबल क्विज है। हम चाहते हैं कि सब परिवार सब मिलकर बाइबल का अध्ययन करें। आप दोनों यहां पर पढ़ रहे हैं, हम जानते हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं कि परिवार वाले भी इसमें शामिल है कि नहीं है। तो फोन मिलाया जाए। ओके, अंकिता को फोन मिलाया जा रहा है। हेलो अंकिता। हेलो फादर जी, फादर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपकी मम्मी और आपके आंटी यहाँ पर है हमारे साथ हॉट सीट पर। ओके, उन्होंने एक फर्स्ट जो सवाल था उसका जवाब बहुत अच्छी तरह से दिए हैं। सो नाउ आपको उनके लिए मार्क्स कमाना है। तैयार है आप? अब सब मिलकर बाइबल पढ़ेंगे। ओके, सो शैल आई आस्क यू द क्वेश्चन? प्रेरित चरित्र में चुने गए 7 उपयाजकों का नाम बताइए। फादर इंग्लिश में क्या होता है? नेम द 7 deacons elected in Acts of the Apostles. Okay, Father, it's Philip. Philip से निकोलस। Yes. और फादर निकोलस, निकनोर भी एक थे। निकोलस। स्टीफन एक थे। यस। Yes. फादर पारमेनस। बारनाबास। Yes. फादर कौन सा होगा मेरे? स्टीफन है, फिलिप है, प्रोकोरस। प्रोकोरस। Prochorus. Chio. और कौन पारमेनस? ना, 2 और। फादर निकनोर और निकोलस। निकोलस हो गया। निकोलस हो गया है। फादर स्टीफन है। स्टीफन फिलिप है। हो गया। ओके। है ना, फिलिप है। Philip है। सीमोन है। तीमोन। ओके। Okay, and you are completely right, and you have answered all the 7, and you have gained 20 points for your mummy and your auntie. So congratulations, they get 20 points. Thanks for joining us. God bless you. All the best, mummy. Yeah, thank you. Okay, so well done. अंकिता ने आपके लिए जवाब दिया है। Now let's go to the next round. तो नेक्स्ट राउंड है रैपिड फायर राउंड। रैपिड फायर, आपको बिल्कुल चौकन्ने होकर बैठना है, सवाल सुनना है और 1 मिनट के अंदर आपको 10 सवालों के जवाब देने हैं। यदि आपको किसी प्रश्न का जवाब नहीं मालूम है तो पास बोल देना, तो हम अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ जाएंगे। तो तैयार हैं रैपिड फायर राउंड के लिए? हॉट सीट है, रैपिड फायर है, तो काफी गर्मा गर्मी है और हमें पता है कि आप उतनी ही गर्मजोशी से उसका जवाब भी देंगे। सो लेट्स बिगिन। योर टाइम बिगिंस नाउ। प्रकाशना ग्रंथ की पुस्तक किसने लिखी? संत यूहन्ना। प्रेरित चरित्र में सबसे लंबा भाषण अथवा प्रवचन कौन देता है? पत्रोस। नए विधान की सबसे छोटी पुस्तक कौन सी है? संत यूहन्ना दूसरा पत्र। कौन प्रभु यीशु के चरणों में गिर गया और उसने अपने मरती हुई बेटी को जीवन देने के लिए कहा? जैरूस। संत लूकस किसके शिष्य थे? पास। यूहन्ना बपतिस्ता ने पहली बार यीशु का परिचय कैसे दिया? निर्जन प्रदेश में पुकारने वालों की आवाज। अगला प्रश्न, मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूँ, किसने कहा? पिलातुस। बाइबल अब तक की लिखी हुई और बेची गई सबसे लोकप्रिय पुस्तक है, सही या गलत? सही। यरीहो के अंधे का नाम क्या था? बर्तमीस।
नए विधान की वह पुस्तक जहां हालेलुया शब्द आता है, रेवल्यूशन। रेवलेशन। तो आपने इस राउंड को अच्छा खेला है, आपने काफी सही उत्तर दिए हैं। पहला उत्तर आपने दिया है प्रेरित यूहन्ना, सही है। प्रकाश नगर की पहली पुस्तक प्रेरित यूहन्ना ने लिखी। और प्रेरित चरित्र में सबसे लंबा भाषण किसने दिया, वो आपने पीतरुस कहा, लेकिन वो स्तेफनुस का भाषण है। और तीसरा जो प्रश्न था, नए विधान की सबसे छोटी पुस्तक कौन सी है, और आपने उसका जवाब भी सही दिया। कौन प्रभु यीशु के चरणों में गिर गया और उसकी मरती हुई बेटी के लिए जीवन के लिए प्रार्थना की, जायरूस सही उत्तर था। संत लूकस किसके शिष्य थे, आपने छोड़ दिया। और यूहन्ना बपतिस्ता ने पहली बार यीशु का परिचय कैसे दिया, उसका आपने गलत उत्तर दिया। आपने कहा निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज। उन्होंने कहा था देखो यह ईश्वर का मेमना। और मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूँ, पिलातुस सही उत्तर है। बाइबल अब तक की लिखी गई और बेची गई सबसे लोकप्रिय पुस्तक है, सही जवाब दिया आपने। यरीहो के अंधे का नाम भी आपने सही बताया, बारतिमेयुस। और नई विधान की वह पुस्तक जहाँ हालेलुया शब्द आता है, रेवलेशन, प्रकाश नगर भी सही है। तो इस प्रकार से आपने कुल 7 प्रश्नों के जवाब सही दिए हैं और 3 छूट गए हैं। तो 7 into 5 get 35 points. Congratulations. थैंक यू Well played. फादर, थैंक यू, So well played. Good going. थैंक यू। Could have been better for the final. खैर कोई बात नहीं। अभी आपका राउंड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हमने एक विशेष राउंड रखा है जहां पर आपके आंसर आप नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो पार्टिसिपेंट आपके साथ है उनमें से किसी को देना होगा। क्या सोचते हैं, उन लोग जवाब देंगे? देंगे। अगर आपको वे सही जवाब देते हैं आपको मिलेंगे 20 पॉइंट्स चैरिटी, 20 पॉइंट्स। अगर नहीं देंगे, अगर वो जवाब नहीं देंगे तो हमको कोई मार्क नहीं मिलेगा। मार्क नहीं मिलेगा। किस्मत का खेल है। ओके, आपके लिए जवाब देंगे नागेंद्र कुमार एवं दिव्या। अभी फोन मिला रहे हैं हम। गुड मॉर्निंग नागेंद्र। सो आप कैसे हैं? सो मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके, आप सिसिली जोस एवं बीना टॉम के लिए जवाब देने तैयार हैं? ओके, आप जवाब देने से इनको 20 पॉइंट मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। प्रभु की आशीष मिले। आमीन। सो सवाल ये है आपका, मोती से संबंधित सबसे उत्तम बाइबल उद्धरण कौन सा है? मोती से उदाहरण है, पवित्र अपने दुखों को मत दो और अपने मोती स्वरूप के सामने मत देखो। सबसे उत्तम बाइबल उद्धरण। और भी कुछ याद आ रही है आपको मोती से संबंधित? मोती के सदस्य है, जिससे गांवों में मोती मिल जाने पर वो जाता है, अपना सब कुछ बेचकर मोती को मोल ले लेता है। ओके, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। थोड़ा बहुत ग्लिचेस रहा, इस वजह से आपका सही जवाब है और इसके साथ साथ आपको 20 पॉइंट मिल रहा है। सिसिली जोस एवं बीना टॉम को 20 पॉइंट आपके प्रयास के द्वारा मिल रहा है। थैंक यू नागेंद्र जी। आपको धन्यवाद दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आपने प्रभु के लिए कार्य किया है, प्रभु उसके लिए बहुत आशीष आपको प्रदान करें। और दे गेट 20 पॉइंट्स, डोंट वरी, आपको कुछ मिल नहीं रहा पर प्रभु आपको अवश्य देंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आप बहुत एप्रीहेंसिव थी, आपको पता नहीं था कि जवाब पाएंगे। हाँ, आप होते तो जवाब देते हैं, मालूम है तो कोशिश जरूर करेंगे। जरूर देते, बिल्कुल।
So with that you get 20 points. Good going again. And now we go to the next very interesting round. Okay, आप लोग तैयार हैं? हाँ जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार राउंड हम लेके आए हैं। इसका नाम है जेकब्स लेडर, स्नेक एंड लेडर। जो हम बचपन से खेलते आ रहे हैं और थोड़ा बहुत उम्र बढ़ने के बाद हम खेलना बंद किए हैं, वो वापस हम आपके साथ खेलने जा रहे हैं प्रभु के वचनों के साथ में। आप तैयार हैं? सही जवाब के लिए आपको 100 पॉइंट मिलेंगे। 5 सवाल है मेरे पास में और ये सभी सवाल सही देने से आपको 100 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। ओके? अगर कोई भी गलत होगा तो आपको 100 पॉइंट नहीं मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं, पॉइंट्स मिलेंगे पर 100 नहीं मिलेंगे। तो इस राउंड में हमारी मदद के लिए सोफी यहां पर है। सोफी प्लीज कम। यस, सोफी विल हेल्प अस विद द कॉइन्स, मूविंग ऑफ द कॉइन्स। तैयार है? ओके, आपको सवाल का जवाब देने के लिए 30 सेकेंड दिया जाएगा। So the first question on your screen right now, इसको आप ऑप्शन और बिना ऑप्शन से जवाब दे सकते हैं। बिना ऑप्शन से आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। सवाल है, संत लूकस के सुसमाचार के अनुसार आदम किसका पुत्र था? सेत का। Are you sure? Are you sure? आदम ईसा का ईश्वर का पुत्र था। But you got it wrong in the very first word itself. I cannot give you points. Second attempt was right. लूकस के अनुसार आदम ईश्वर का पुत्र था। इतना जल्दी क्यों बताए? थोड़े रुक जाते। ओके, ऑप्शन से एलम दाम, एस्ली, सीमन, एम गॉड। जवाब आपको आता था पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया। आपको इसके लिए कोई पॉइंट्स नहीं मिलेगा। ओके, कोई बात नहीं। बेटर लक फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन विल कैरी जस्ट 2 पॉइंट्स, प्लस माइनस। प्लस होने से आपको आगे 2 पॉइंट्स, माइनस होने से -2। Are you ready? उन 2 व्यक्तियों के नाम बताइए जो यीशु के मंदिर समर्पण के समय मंदिर में थे। उन 2 व्यक्तियों के नाम बताइए जो प्रभु यीशु के मंदिर समर्पण के समय मंदिर में थे। इसमें ऑप्शंस नहीं है। इसमें सिमेयोन, अन्ना। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। और आपको 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं। शायद 2 पॉइंट पे कोई सीढ़ी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज प्योर एंड अनडिफाइल्ड रिलीजियन बिफोर गॉड द फादर? ईश्वर और पिता की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्माचरण क्या है? विपत्ति में बड़े दरिद्र और अनाथों का, दरिद्र और विधवाओं का सहायता करना और अपने को हर संसार के देश में विजय रखना। बिल्कुल सही जवाब है। ये तीसरा सवाल पे जवाब और सही है और आपको शायद सीडी मिल रही है। Yes. Yeah, you get a CD and with that you go up to 28. your point has now reached 28. So तीनों सवाल के जवाब आपके पास था पर एक गलत निर्णय थोड़ा बहुत उदास कर दिया। खैर कोई बात नहीं। बाकी दोनों सवाल आप डिस्कस करके किए थे और इसमें थोड़ा बहुत कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन तैयार है? इसमें सिर्फ 2 पॉइंट है, प्लस माइनस। संत पेतरुस अपने पहले पत्र में हमें किसे श्रृंगार करने के लिए कहते हैं? संत पेतरुस अपने पहले पत्र में हमें किसे श्रृंगार करने के लिए कहते हैं?
how does Saint Paul tell us to adorn ourselves in his first letter? ईश्वर में विश्वास के साथ। आपका जवाब गलत और आपको इसमें कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है। लास्ट क्वेश्चन। प्रार्थना और विश्वास का महत्व प्रभु यीशु ने बहुत बार हमें सिखाया है। मार्कुस के सुसमाचार में यीशु ने कहा है, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि कोई इस पहाड़ से कहे उठ समुद्र में गिर जा और मन में संदेह न करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कर रहा हूं वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। इतना प्रभावशाली है विश्वासपूर्ण प्रार्थना। नए विधान में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। कौन है और कौन से पत्र में उसका उल्लेख किया गया है? नए विधान में हम ऐसे एक व्यक्ति की बातें पढ़ते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं हम, वो कौन है और कौन से पत्र में उसका उल्लेख किया हुआ है। I shall simplify this question. ये जिस तरह से बताया गया है कि इस पहाड़ से कहे उठ समुद्र में लग जा, इस तरह से किसी व्यक्ति के बारे में कहा गया है। पूर्ण विश्वास के साथ में उन्होंने कुछ कार्य किया जिसका जिक्र पुराने विधान से है। मूसा नहीं है। इट इज प्रॉफेट एलाइजा। प्रॉफेट एलाइजा के बारे में बताते हैं सेंट जेम्स अध्याय 5 पद संख्या 17 और 18 में, हमारी ही तरह निरे मनुष्य थे। एलाइजा के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने आग्रह के साथ इसलिए प्रार्थना की कि पानी नहीं बरसे, और 3.5 वर्ष तक पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा। उन्होंने दोबारा प्रार्थना की, स्वर्ग से पानी बरसा और पृथ्वी पर फसल उगने लगी। बिल्कुल उसी लाइन पर तो इसके साथ साथ आपके मेगा फाइनल यहाँ समाप्त होता है। सफर 4th राउंड तक बहुत अच्छा रहा, शायद उम्मीद से काफी अच्छा था, लेकिन 5th राउंड आते आते सीडी थोड़ा कम मिली आपको, है ना। इस वजह से शायद उनका टोटल मार्क्स सीडी में उनका मार्क हो गया 26 पॉइंट्स। नॉट बैड, बट यू डिड नॉट गेट 3 क्वेश्चंस राइटली, जो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है जब फाइनल वगैरह होते हैं। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको 5 के 5 जवाब आ जाना चाहिए। तो 3 सवाल नहीं आया, खैर कोई बात नहीं। आपकी अटेम्प्ट बहुत अच्छा था एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। दोनों बहनों ने मिलकर, कौन है बड़ी आप में से? आप बड़ी है। और ये who was the force behind? दोनों मिलके डिसीजन फादर किया ने है। जब अनाउंस किया चर्च में, तो हम दोनों के मन में आए एक बार अटेंड करें। वो तो ठीक है, लेकिन दोनों बहना मिलकर अटेम्प्ट करने के विचार कहाँ से आए? अन्यथा मतलब आप आपके परिवार के साथ ही कर लेते हैं। कोई था ही नहीं फल। तो अंकिता मतलब राजी नहीं हुई? नहीं, अंकिता बाहर तो है ना? बाहर है। अंकिता बाहर है। ऊटी में रहती हूँ। अच्छा, वो ऊटी में रहती। अच्छा, तो इस वजह से आप दोनों साथ में आए। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। कंग्रेचुलेशंस एंड गॉड ब्लेस यू एंड happy to have you with us at this hot seat, and with that we are signing off. So that was the mega final first round. Thank you so much. थैंक यू। Thank you. So here we come to the end of our first episode of Mega Final, and we have our contestants with us, the finalists. Ma'am, कैसा experience था sitting on the hot seat? बहुत अच्छा। अच्छा रहा? नर्वस थे आप? क्विज मास्टर्स दोनों सामने बैठे थे? नहीं,
नहीं, they made you very comfortable, I guess. Yes, our quiz masters, I like that. And questions कैसे लगे आपको? Rounds कैसे लगे? सब अच्छे थे, लास्ट वाले में लास्ट वाले में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। आई थिंक थोड़ा जल्दी प्रॉम्प्टनेस ज़्यादा आपने दिखा दिया, एंड फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ रॉन्ग होने की वजह से आई थिंक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो गया वहाँ पर। बट कोई बात नहीं, आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड यू हैव कम टिल हियर। लेट्स सी क्या रहेगा फाइनल रिजल्ट्स, वी डोंट नो। तो क्या आप जानने के लिए तैयार हैं क्या है आपका फाइनल स्कोर? यस। एनी गेस? सेंचुरी मारा होगा कि नहीं? अरे कॉन्फिडेंट, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। योर फाइनल स्कोर इज 121 पॉइंट्स। जोरदार तालियां हो जाए फॉर द सिस्टर्स डुओ, वेरी वेल डन। पर देखते हैं आगे आने वाले फाइनलिस्ट कैसा परफॉर्म करते हैं एंड क्या ये स्कोर सफिशिएंट है आपको वो फर्स्ट प्लेस दिलाने के लिए। सो फॉर दैट वील हैव टू वेट एंड वॉच, है ना। सो बाइबल के कोटेशन के साथ आज का पहला एपिसोड एंड करना चाहूँगी। सन्मति के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्यांश 28 में यीशु हमें कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ, आजकल की भागदौड़ बड़ी जिंदगी में हम सब इतने परेशान हैं, इतनी भागम भाग में हैं कि हमारे पास विश्राम करने का समय नहीं है। बट यीशु कहते हैं, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सो हम हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर लगाकर रखें, वही हमें शांति देंगे जो इस विश्व के परे है। तो देखते रहिए उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन।